प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 रसायन शास्त्र के ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बिना देर किए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यह है सही विकल्प चुनिए। उसके अंतर्गत है एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर है। तो इसके दो आंसर है, एक तो है 6.022 गुणा 10⁻23 ऑक्सीजन अणुओं के और एक है 32 ग्राम ऑक्सीजन के। अगला है निम्नलिखित में से मात्रक रहित है, यह है मोल अंश। अगला समस्थानिक में इनकी संख्या समान होती है, वो होती है प्रोटॉनों की संख्या समान। उसके बाद है चौथा, ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षकों में भरे जाते हैं कहलाते हैं लेंथेनाइड। अगला है परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्व है, यह है हैलोजन। रेखीय अणु है CO2, इसकी संरचना रेखीय होती है, रेखीय अणु है CO2। अगला है हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, जल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है रिक्त स्थान भरिए। इसके अंतर्गत पहला 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या 1 होती है या 1 होगी। दूसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या अभिविन्यास से संबंधित है। एस अतिव्यापन से सिग्मा या तो नाम लिख दो या संकेत भी लिख सकते, बंध बनता है। रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में कमी होती है। NaCl में या तो लिख दो आयनिक या विद्युत संयोजी रासायनिक आबंधन होता है। न्यूनतम गलनांक वाली धातु सीजियम या तो नाम लिख सकते हैं या संकेत CS है। लेवोजियर या लेवाजियर दोनों नाम लिख सकते हैं, दोनों एक ही है। और रसायन विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 है जो कि है सही जोड़ी बनाइए, यानी जोड़ी मिलाना है। उत्कृष्ट गैस, इसकी जोड़ी है नियॉन। नियॉन एक उत्कृष्ट गैस है। हीरे की संरचना होती है त्रिविम जालक। हैलोजन, यहाँ पे हैलोजन है क्लोरीन। CH4, इसमें sp3 संकरण पाया जाता है। क्षारीय मृदा धातु, अगला है क्षारीय मृदा धातु, ये है कैल्शियम। क्षारीय धातु यह है पोटेशियम और HCl एक गैस। इस तरह से ये जोड़ियाँ हो गई। और प्रश्न क्रमांक 4 है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई यह AMU एटॉमिक मास यूनिट। शुद्ध जल की मोलरता कितनी है? 55.55 भी लिख सकते हैं, 55.6 या 55.56, तीनों चलेगा। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? 2। नाभिक के आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो परमाणु त्रिज्या आवर्त में हम चलते बाएं से दाएं तब परमाणु त्रिज्या घटती है यानी कम होती है। LCAO का पूरा नाम क्या है? तो यह है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अगला है लोहा तांबे को उसके लवण के विलयन में से क्यों विस्थापित करता है? तो इसका सीधा कारण यह है, यह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी पर आधारित है। क्योंकि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें लोहा विद्युत रासायनिक श्रेणी में तांबे के पहले आता है। यहाँ में लिखना चाहिए था, विद्युत रासायनिक श्रेणी में तांबे के पहले आता है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु पहले आती है वो बाद में आने वाली धातु को उसके लवण के विलयन में से उस धातु को विस्थापित कर सकती है, पहले आने वाली बाद में आने वाली को। XeO3 में XE की ऑक्सीकरण संख्या +6। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों तक मैंने एकदम सही पहुंचाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस है इनको भी आप तैयार कर सकते हैं। पिछले वर्ष का जो त्रैमासिक का प्रश्न पत्र है, अगर आप उसको देखते हैं तो काफ़ी कुछ आइडिया आपको इस पेपर के लिए मिल जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रिपीट हुए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।